कहानी 33। एक पेड़ जिसने गांव बचाया। जिस पेड़ को लोग सिर्फ लकड़ी समझ रहे थे, एक दिन वही पेड़ पूरे गांव के लिए जीवन की ढाल बन गया। एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें दूर तक फैली थीं। गांव के बुजुर्ग उसे रक्षक पेड़ कहते थे, लेकिन नई पीढ़ी के कुछ लोगों को वह पेड़ बेकार लगता था। एक दिन गांव में सड़क बनाने की योजना आई। सड़क के रास्ते में वही बरगद का पेड़ पड़ रहा था। ठेकेदार ने कहा, पेड़ काटना पड़ेगा, तभी सड़क सीधी बनेगी। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ लोग बोले, एक पेड़ के लिए सड़क क्यों रोकें? गांव में रहने वाला 15 साल का दीपक अपने दादाजी के साथ पेड़ के पास पहुंचा। दादाजी ने कहा, बेटा, इस पेड़ की जड़ें सिर्फ मिट्टी में नहीं हैं। ये हमारे गांव के तालाब तक पानी पहुंचाने वाली पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। दीपक ने यह बात पंचायत में बताई, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद सड़क का काम शुरू हुआ और पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाई जाने लगी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी से पानी तेजी से गांव की ओर आने लगा, लेकिन बरगद की फैली हुई जड़ों ने मिट्टी को मजबूती से पकड़ रखा था। पानी का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में रुक गया और गांव की तरफ आने वाली मिट्टी का बहाव कम हो गया। गांव के लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। बारिश रुकने के बाद जब सबने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें समझ आया कि अगर पेड़ और उसकी जड़ें वहां न होती, तो पानी और मिट्टी का बहाव गांव तक पहुंच सकता था। ठेकेदार ने उसी दिन काम रोक दिया। पंचायत ने सड़क का रास्ता थोड़ा बदलने का फैसला किया। दीपक ने गांव वालों से कहा, पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देता, उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, पानी को रोकती हैं और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देती हैं। उस दिन गांव वालों ने उस बरगद को काटने के बजाय उसके आसपास पौधे लगाने का फैसला किया। कुछ साल बाद गांव में एक छोटा सा जंगल तैयार हो गया। जिस पेड़ को कभी रास्ते की रुकावट माना गया था, वही गांव की पहचान बन गया। सीख, पेड़ों की कीमत सिर्फ उनकी लकड़ी से नहीं आंकी जा सकती। प्रकृति की रक्षा करना अपने भविष्य की रक्षा करना है।